हेलो बच्चों, वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट, ए कॉन्स्टेंट जर्नी ऑफ सक्सेस। लास्ट क्लास में से प्रीवियस क्लास में हमारा जो चल रहा था पाचन तंत्र चल रहा था और हमने बात की थी ईसोफेगस के ऊपर। ईसोफेगस फूड पाइप या फिर ग्रास नली। उसमें मैंने बताया था आप सभी को फेरिंग्स के बारे में, फूड पाइप के बारे में और विंड पाइप के बारे में। एक मेम्ब्रेन्स होती है ऊपर जिसको हम बोलते हैं इपोग्लोटिस, क्या फंक्शन होता है, उसको घाटी का कवर कहा जाता है। ये सब मैंने आप सभी को I had already told you, मैंने ये सब बता दिया है। अब उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। हमारा खाना अब जाएगा स्टमक में। स्टमक को हिंदी में कहते हैं अग्नाशय। हमारा खाना अब कहां जाएगा? पेट में। और मैंने बताया था पेट में एक ग्रंथि होती है, जिस कौन सी ग्रंथि होती है पेट में? पेट में एक ग्रंथि होती है जिसको हम बोलते हैं जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि ये भी गैस्ट्रिक ग्लैंड। और जठर ग्रंथि क्या बनाती है? जठर रस बनाती है। जठर ग्रंथि जठर रस बनाती है जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। और जठर रस क्या होता है, एक बार इसको देख लेता हूं। जठर रस क्या होता है? जठर रस में वाटर होता है, HCl होता है और आपका पेप्सिन होता है और आपका रेनिन होता है। रेनिन, पेप्सिन और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ये जो आपका जठर रस होता है और वाटर HCl, पेप्सिन, रेनिन, इन सब के ये सब चीजें जो होती है ये ही कहलाता है हमारा जठर रस। जठर रस में ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है, HCl, पेप्सिन, रेनिन और वाटर, ये सबका कॉम्बिनेशन ही कहलाता है जठर रस। जठर रस ये होता है। तो जठर ग्रंथि जो होती है वो किसका सीक्रेशन करती है? वो जठर ग्रंथि जठर रस को स्रावित करती है। और एक चीज और, स्टमक में खाना आता है 2-3 घंटे तक एज इट एज पड़ा रहता है, कोई भी रिएक्शंस या फिर कोई भी एक्शन नहीं होती है 2-3 घंटे तक। उसके बाद 2-3 घंटे बाद फिर ये अपनी क्रियाएं शुरू होती हैं। जो जठर ग्रंथि होती है ये जठर रस को स्रावित करती है और जठर रस डाइजेशन करने में क्या करता है? काम करता है। और यहां पर HCl का मेनली मैं काम बता दूं, HCl के क्या क्या काम होते हैं हम प्रीवियस में पढ़ के आए हैं। वकल कैविटी में जो एक लाइसोसोम, एक एंजाइम होता है, लाइसोसोम एंजाइम होता है, उसका मेन काम क्या होता है? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारता है। जो लाइसोसोम से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवाणु बच जाते हैं, वो अब आगे HCl मार देता है। तो मेजर काम तो हो गया इसका सबसे पहले, टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो लाइसोसोम से बच चुके हैं। ये HCl का हमारा मेन काम है। और HCl क्या करता है? अम्लता बढ़ाता है। एसिडिटी कौन करता है? HCl। एसिडिटी ये बढ़ाता है। और जो HCl होता है ये क्या काम करता है? ये HCl एक्टिव करता है किसको? पेप्सिन को और रेनिन को। ये पेप्सिन इस एंजाइम को और रेनिन को एक्टिव करता है HCl। तो HCl के मेन काम तो ये हो गए आपके। और मैंने ये भी बताया था माउथ में जो फूड था, कुछ पचित खाना और कुछ अपचित खाना, उसको बोलस कहा जाता है। और माउथ में किसका डाइजेशन हुआ था? शर्करा का या फिर कार्बोहाइड्रेट का। किसने किया था? सलाइवरी अमाइलेज ग्लैंड ने या फिर टाइलिन अमाइलेज एंजाइम ने। ठीक है। अब पेट में किसका डाइजेशन होता है? पेट में डाइजेशन होता है प्रोटीन का। पेट में प्रोटीन का डाइजेशन होता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। पेट में किसका डाइजेशन होता है? प्रोटीन। माउथ में हमारा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो गया, पेट में हमारा प्रोटीन का डाइजेशन हो गया। अभी हमारा क्या बचा है? अभी हमारा बचा है फैट्स। अब ये जो खाना बना, कुछ पचित खाना और कुछ अपचित खाना, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम काइम। इसको बोलते हैं हम काइम। हिंदी में भी यही और इंग्लिश में भी यही। तो स्टमक का काम ये था। अब स्टमक के बारे में कुछ और बता देता हूं मैं थोड़ा बहुत। ये मैंने बता दिया, स्टमक में एक जठर ग्रंथि होती है जो जठर रस को स्रावित करती है। और जठर रस क्या होता है? जिसमें HCl, पेप्सिन, रेनिन और वाटर जो होता है वही हमारा क्या कहलाता है? जठर रस। HCl के क्या क्या काम होते हैं? HCl, पेप्सिन और रेनिन को एक्टिवेट करता है और माइक्रो या सूक्ष्म जीवाणुओं को मारता है और अम्लता बढ़ाता है। ये हमारा स्टमक मान लीजिए आप।
स्टमक के अंदर एक लेयर होती है, ये इस लेयर में ही हमारी क्या होती है, ग्रंथि होती है। और जो ये आ रहा है ये तो ऊपर फूड पाइप से आया है, ये तो आपको पता ही होगा। और स्टमक को 3 भागों में बांटा गया। ये वाला जो सेक्शन है, ये जो पार्ट है, ये बोला कहलाता है कार्डिया, इसको बोलते हैं कार्डिया। फिर इसको आगे यहाँ पर डिवाइड किया, ये पार्ट है, इसको बोलते हैं फंडस, फंडस। और जो लास्ट जो सेक्शन रह गया, इसको बोलते हैं हम पाइलोरिक। तो स्टमक को 3 भागों में डिवाइड करते हैं, कार्डिया, फंडस और पाइलोरिक। ये 3 भाग में हम इसको डिवाइड करते हैं। और जो लेयर होती है यहीं पर हमारी क्या होती है, जठर ग्रंथि। इस लेयर के ऊपर एक और लेयर होती है। आप सोचेंगे HCl जो होता है इसकी पीएच वैल्यू तो बहुत कम होती है, 1.4 के समथिंग होती है पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू आप जानते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन, या फिर पीएच स्केल तो आप जानते ही हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन, या फिर जो भी है। आप सोच रहे होंगे कि जो HCl होता है ये हमारे पेट को जला क्यों नहीं देता, हमारा पेट बच कैसे जाता है। तो उसको प्रोटेक्शन जो करती है HCl से, जो प्रोटेक्शन देती है, ये एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं म्यूकस लेयर। इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, म्यूकस लेयर। यही जो लेयर है ये हमारे HCl से प्रोटेक्शन देती है, इसको बोलते हैं हिंदी में श्लेष्मा, श्लेष्मा लेयर। जो HCl पेट में हमारे प्रेजेंट होता है उससे हमारा स्टमक को ये बचाती है म्यूकस लेयर, श्लेष्मा लेयर। तो ये था आपका पेट का, जब खाना पहुंच गया उसमें क्या क्या होता है। अब प्रोटीन, जो प्रोटीन था हमारा, मेनली पेट में किसका डाइजेशन होता है, प्रोटीन का। प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाता है, पेप्टाइड्स में। प्रोटीन पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर पेप्टोन्स में, पेप्टोन्स में। और मिल्क जो होता है, मिल्क का 100% डाइजेस्ट हो जाता है, मिल्क का 100% डाइजेशन हो जाता है, इसका तो 90% रहता है। मिल्क का 100% क्या हो जाता है, डाइजेशन। मिल्क किस में आ जाता है, केसीन में। और केसीन क्या है, केसीन एक प्रोटीन है। छोटे बच्चे जितने भी होते हैं उनमें सबसे ज्यादा रेनिन एंजाइम निकलता रहता है, दूध वगैरह जो निकलता है वो सबसे ज्यादा छोटे बच्चों में रेनिन एंजाइम निकलता है। तो ये था हमारा स्टमक का फंक्शन। खाना आता है स्टमक से, 2-3 घंटे एज इट इज पड़ा रहता है, कोई भी एक्टिविटीज नहीं होती। उसके बाद क्रियाएं शुरू होती हैं। जठर ग्रंथि होती है हमारे पेट में, जठर ग्रंथि जठर रस को स्रावित करती है, और जठर रस में वाटर, HCl, पेप्सिन और रेनिन होते हैं। ये अपना काम करते हैं खाने को पचाने के लिए। और पेट में खाना सिर्फ प्रोटीन का डाइजेशन होता है, और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन तो मुंह में हो जाता है। जो ये पचित और अपचित खाना होता है इसको बोलते हैं काइम। अभी भी फैट का डाइजेशन नहीं हुआ है, खाना इससे आगे जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन, ये रही हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट का डाइजेशन होता है। 100% डाइजेशन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। पेट के 3 भाग होते हैं, कार्डिया, फंडस और जाइलोरिक। इसमें एक लेयर होती है, इस लेयर में ही हमारी जठर ग्रंथि होती है। एक लेयर के ऊपर एक और लेयर होती है जो इसको बोलते हैं म्यूकस लेयर, श्लेष्मा लेयर। यही हमारा HCl से प्रोटेक्शन करती है। और प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है, प्रोटीन पेप्टाइड्स या फिर पेप्टोन्स की फॉर्म में आ जाता है। और मिल्क का 100% डाइजेशन होता है जो केसीन के फॉर्म में आता है, और केसीन एक प्रोटीन है। तो पेट स्टमक के आज के लेक्चर में इतना ही। इसके बाद खाना हमारा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। सी यू टुमारो। थैंक यू वेरी मच।